हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार और एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आज मैं इतना खुश हूं कि आपको बता नहीं सकता। 80 बच्चे सुधीर डिफेंस एकेडमी के 80 स्टूडेंट्स फेज सेकंड क्लियर कर चुके हैं जो मेरे यहाँ पढ़ने आए। और अभी केवल पहला और दूसरा दिन था प्यारे बच्चों। अभी तो पारी बाकी है बहुत सारे बच्चों की। मुझे नहीं लगता 140 बच्चे इस बार आए थे और उनमें से 10 बच्चे भी फेल होंगे। मजा आ गया। कल रात को 12:30 बजे तक मेरी बच्चों से बात हुई। सेंटर से निकलते ही बच्चों में इतना जोश था कि सर फाइनली आई क्लियर्ड फेज सेकंड विद द हेल्प ऑफ यू एंड योर ऑनलाइन कंटेंट, या जो भी था। जो नहीं भी पढ़ने आए वो भी क्लियर हुए। बहुत बड़ी बात होती है प्यारे बच्चे मेरे लिए। और मैं ऑनेस्टली बता देना चाहता हूं आप सबको, ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा इश्यू अब क्या चल रहा है दिमाग में। जो फेज सेकंड क्लियर कर चुका है या जो करने वाला है कि सर एयरफोर्स फेज सेकंड 2024 सर में क्लियर हो गया है फेज सेकंड। सर हम मेडिकल का डर है और मेडिकल में भाई ज्यादा बच्चे बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि जीडी में बच्चे उन्होंने बहुत कम फेल किए हैं। इस बार जीडी में बहुत कम फेल हुए हैं, ये कंफर्म है। पिछली बार की तरह आपको पता होना चाहिए, पिछली बार मेडिकल रीमेडिकल कम से कम 70% बच्चों को दिया गया था। 30% बच्चों को केवल ग्रीन कार्ड मिले थे और 70% बच्चों को रीमेडिकल दिया था। यह बात शायद आपको पता होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर क्या करना चाहिए इस टाइम पे? करना क्या चाहिए? कुछ अभी नहीं हो सकता। जो 4 से 5 दिन मिले हैं आपको जहां मेडिकल होना है, प्लीज अभी कुछ मत कराइए। कानों की सफाई करके जाइए, प्रॉपर आंखों का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज ये आप समझ लीजिएगा। मैं बात किस पर कर रहा हूं? जो आपके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन थे बड़े बड़े कि सर मेडिकल एक बड़ा इशू है, अब इससे डर लग रहा है, इससे क्या करूं? कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने यहां प्री मेडिकल कराया है और यहां बहुत सारे पॉइंट आए हैं, आपके 4-5 पॉइंट निकले हैं, जरूरी नहीं कि वो वहां पर आपको सभी मिले। बिल्कुल जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि यदि यहां आप ग्रीन कार्ड फिट थे, सॉरी मेडिकली फिट थे, जो आपने लोकल एरिया में कराया था जाने से पहले, तो वहां फिट हो जाएं। वहां हो सकता है आपके 4-5 पॉइंट निकल आए। बिल्कुल दबाव लेना नहीं है। 4 से 5 दिन में प्लीज कोई सर्जरी या ऑपरेशन मत करवाइएगा। मेडिकल में अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि सर बाहर होंगे या नहीं होंगे इस बार मेडिकल में ज्यादा बच्चे। इस बार 100% ज्यादा बच्चों को रीमेडिकल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन कार्ड वाले, सॉरी जीडी वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। मतलब जीडी में बहुत कम फेल किए जा रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन में बहुत कम बच्चे निकाले गए प्यारे बच्चे। जीडी में बहुत कम बच्चे। जो बच्चा नहीं बोल रहा उसे सीधा आउट कर रहे हैं। जो बच्चा नहीं बोल रहा उसे सीधा आउट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जो मेरे सिलेक्टेड बच्चे हैं सबसे मुझे रिव्यू चाहिए बेटा, क्या चीजें हैं। मेडिकल में ये कंफर्म हो गया कि री ज्यादा मिलने वाला है, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो प्लीज यदि आपको 4-5 दिन भी मिले हैं, पूरा प्री मेडिकल चेकअप करा के जाएं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें डॉक्टर का जो सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट डॉक्टर है एमबीबीएस, प्लीज उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएं यदि आप रीमेडिकल से बचना चाहते हैं तो। यदि आप रीमेडिकल से बचना चाहते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होगा। जैसे आंखों का प्रिस्क्रिप्शन हो गया, जैसे हाइपरहाइड्रोसिस का हो गया, ईसीजी का हो गया, एनीमिया का हो गया, प्लीज ये जरूर लेके जाएं। आपका प्रॉपर वहां चेकअप होगा। और सर क्या करना होगा यदि रीमेडिकल से बचने के लिए? यही बात मैं डिस्कस कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं रीमेडिकल ना मिले, प्रॉपर ऑथेंटिक एक प्रॉपर बहुत ही वैलिड एमबीबीएस डॉक्टर का जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसका प्लीज प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाइए। प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, उसे लेकर जाइए। आंखों के लिए काम करेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे पिछली बार ग्वालियर की एक लड़की थी प्रहर्षि शुक्ला, जिसकी ज्वाइनिंग हो गई मेरे यहां से, और उसने बोला कि सर मैं प्रिस्क्रिप्शन लेके गई और मुझे आंखों का पॉइंट था 6/18 आंखें थी उसके विद स्पेक्टिकल्स, और उसको अलाउ कर दिया गया क्लियरली। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया रीमेडिकल ना मिले तो बेहतर है, वो रुला देंगे आपको, बहुत बुरी कंडीशन कर देंगे। टोटल कैंडिडेट्स फेज सेकंड में, जब आपका फेज सेकंड हो जाएगा मैं उसकी संख्या को बता दूंगा। टोटल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, कितने बच्चे रह गए फेज सेकंड में। लास्ट जो फेज सेकंड होगा गर्ल्स का, उसका मैं उसके बाद आपको बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा। सेकंड शिफ्ट के बाद में या फर्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चे उन्होंने लिए हैं, पहली शिफ्ट में कितने बच्चे टोटल लिए हैं सर्जरी और ऑपरेशन। प्लीज भाई ये अब मत करा लेना। जो 5-6 दिन मिले हैं आपको मेडिकल के लिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। 5 से 6 दिन जो मिले हैं मेडिकल के लिए, प्लीज इसमें
प्लीज ऑपरेशन और सर्जरी मत करा लेना किसी की बातों में आकर, नहीं तो वहां आप मेडिकल से बिल्कुल बाहर हो जाओगे, री मेडिकल मिल जाएगा और बहुत गड़बड़ हो चुका होगा। 5-6 दिन में कुछ नहीं, केवल नॉर्मल चेकअप कराइए, कानों की सफाई करा लीजिए, दांत बिल्कुल साफ होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, प्रॉपर आपके नेल कटे हुए सेट होने चाहिए, इंटरनल पार्ट्स जहां भी प्यूबिक हेयर वगैरह होते हैं प्लीज वो सब सफाई होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल पार्ट्स की प्रॉपर होल बॉडी चेकअप होगा, प्रॉपर तरीके से चेकअप होगा। याद रखिएगा नॉर्मल चेकअप नहीं है, कम से कम 2 बार ब्लड चेकअप होगा आपका, याद रखिए इस बात का, ये नॉर्मल चीज मैं आपको बता रहा हूं। मेडिकल के लिए सर क्या करना पड़ेगा? ग्रीन कार्ड कितने लोगों को मिलेगा? केवल 25% लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने हैं, जो अभी डेटा से मुझे पता चल रहा है। केवल 25%, 100 में से 25 को ग्रीन कार्ड। यार किसी सेंटर पर 45 बच्चे बुलाए गए सपोज करो मेडिकल के लिए, तो आप समझ लेना बहुत बड़ी बात है कि यदि 45 में से 10-12 बच्चों को ग्रीन कार्ड मिलेंगे बस, बाकी सबको री मिलना है जिस हिसाब से जीडी में पास किए जा रहे हैं। और रीमेडिकल मिल भी जाए तो परेशान मत होना। एक बड़ा क्वेश्चन ये है बच्चों का कि सर मेरा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो क्या डायरेक्टली कभी एयरफोर्स से निकाल दिए जाते हैं? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 8 साल से बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कितना भी बड़ा पॉइंट हो कि आपको डायरेक्ट रीमेडिकल ना दिया हो और सीधे भगा दिया हो, यह कभी नहीं होगा। आपके हाथ पैर भी नहीं है तो भी आपको री दिया जाएगा, भले उन्हें पता है कि बच्चा फेल होगा। री मेडिकल फिट होने के सर कितने चांस हैं? 40% बच्चे यहां जो री मिलेगा उनको, उनमें से 40% बच्चों को फिट कर लिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी उसी के हिसाब से सेट करी जाएंगी। इस बात का याद रखिए। थोड़ा सॉरी बोलूंगा, आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरीके से हेल्प होगी। रीमेडिकल जो मिलेगा उसमें से 40% को ले लिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा री के बाद, लेकिन पूरे नहीं लिए जाएंगे। और सर रीमेडिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा? 21 दिन से लेके, रीमेडिकल के लिए भाई 21 दिन से लेके 19 दिन से लेके और लगभग आपको 35 दिन तक मिल जाएंगे। जो लास्ट बच्चे का री होगा सेकंड शिफ्ट वालों का, उनको 35 दिन इसलिए मिल रहे होंगे तब तक, 19 और 20 दिन से पहले, और आपको कम से कम 35 दिन तक का टाइम मिल जाएगा। ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए री के लिए इतना टाइम। सर मेन कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर बहुत डर है? पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेन बात कर लेता हूं। यार बहुत ज्यादा हैवी डीएनएस है, नाक का पॉइंट है, कोई नस बड़ी है तो रीमेडिकल मिलेगा। आई का कोई कॉन्टेक्ट है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गई, रिफ्रैक्टिव एरर हो गई, ये बहुत बड़े पॉइंट है आंखों के। ईसीजी बहुत बड़ा पॉइंट है, ईसीजी जहां आपके पल्स रेट, हार्ट बीट रेट और कितनी है वो सब चेक की जाएंगे। हेमोरॉइड्स जिसको पाइल्स बोलते हैं, बवासीर कहते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, इंटरनल हेमोरॉइड्स, हर्निया बहुत बड़ा पॉइंट है जो पिछली बार सबसे ज्यादा निकाले गए। एनीमिया 10 में से जो 9 लड़की निकली हैं वो एनीमिया में निकली हैं। खून की कमी, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, स्कोलियोसिस, कान का पर्दा फटा हुआ है, बहुत बड़ा पॉइंट है कान से संबंधित। कलर विजन बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये का हाइड्रोसेल, इंटरनल जो आपके पार्ट्स होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, उनमें पानी भर जाता है, वो सूजन आ जाती है, एक बड़ा एक छोटा हो जाता है, इसका मतलब उसे हाइड्रोसेल कहा जाता है। कैरी एंगल बहुत ज्यादा है, 17 डिग्री 18 डिग्री उससे ज्यादा है, आप रीमेडिकल में बाहर निकल जाओगे। वेरिकोज वेन्स, एक्स्ट्रा जो नसें आ जाती हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है। सारे बच्चे पिछली बार वेरिकोज वेन्स में भगा दिए गए टोटली रीमेडिकल में। विटिलिगो, बॉडी पर सफेद धब्बा है कोई बचपन से और बहुत बड़ा धब्बा है सफेद, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और गायनेकोमेस्टिया जो मेल बूब्स बोलते हैं, जिसको आपके जहां जो चेस्ट एरिया है और वहां पर अंदर गांठें पड़ गई हैं और आपका जो चेस्ट एरिया बहुत एक फीमेल की तरह, गायनेकोमेस्टिया का मतलब ये एक मेल बूब्स की तरह हो गए, ठीक है ना, फीमेल की तरह, और वो पॉइंट है और वो भी एक बहुत सीवियर पॉइंट है। सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बात करूंगा। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में सबको बताना है क्या इशू आ रहा है, जिससे कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं और तुरंत अभी आपको बता सकूं क्या उसका सॉल्यूशन होगा। 1% भी ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए उन बच्चों के लिए जिनको जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।